हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू मत, सिख मत, जैन मत, बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं। और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैंने एक चैनल एजुकेशन हब बाय गुलनाज फातिमा के नाम से क्रिएट किया है। उसमें आपको शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उर्दू एंट्रेंस पेपर सन 2020-21 के लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है? शेर अली अफसोस का ताल्लुक किस इदारे से था? तो इनका ताल्लुक था फोर्ट विलियम कॉलेज से, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 2, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। तो इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में जो सनत है वो है तजाद, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 3, मार्काए चकबस्त व शरर किस मसनवी की इशात के बाद शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ गुलजार नसीम के बाद, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सी नज्म फैज अहमद फैज की है? तो इनमें से जो नज्म है वो है फैज अहमद फैज की जिंदा की एक शाम, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 5, कसीदा दरहज वस्फ यानी तज़हीक रोजगार किसकी तख्लीक है? तो ये तख्लीक है मोहम्मद मिर्जा रफी सौदा की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 6, कश्ती मिस्कीनो जानिब पाक वो दीवारो यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है? इस शेर में जो सनत लाई गई है वो है तलमी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। और तलमी की तारीफ मैं 2 वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि तलमी किसको कहते हैं। सवाल नंबर 7, इनमें से कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? तो इनमें से जो अफसाना है हयातुल्लाह अंसारी का वो है आखिरी कोशिश, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8, इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिये ज्यादा लिखे हैं? तो वो लिखे हैं मौलाना हाली ने, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 9, इब्ने निशाती की मसनवी का नाम क्या है? इब्ने निशाती की जो मसनवी है उसका नाम है फूलबन, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 10, जागी मुर्गे सहर के गुल से, उठी नखत सी फर्श गुल से। तो इस शेर में किसका जिक्र हो रहा है? तो इस शेर में जो जिक्र हो रहा है वो है बकावली का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 11, गुब्बारे खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए थे? तो गुब्बारे खातिर के खतूत जो लिखे गए थे वो लिखे गए थे मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 12, बेदी की कौन सी कहानी एक मगविया औरत की खूबसूरत कहानी है? मगविया किसको कहते हैं? जो लड़की किडनैप कर ली गई हो उसको कहेंगे मगविया। तो इसमें जो कहानी है वो है लाजवंती की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 13, मीर मेहदी मजरू किसके शागिर्द थे? तो ये शागिर्द थे मिर्जा गालिब के, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 14, आज बाजार में पा बजोला चलो किसकी नज्म है? तो ये नज्म है फैज अहमद फैज की, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 15, दुरंगी सू तेरी ए सरवेराना, इस मिसरे के साथ जेल का कौन सा मिसरा शेर को सही तौर से मुकम्मल करेगा? तो वो मिसरा है कभो राजी कभो बेजार हैं हम, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 16, मिर्जा दबीर का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था मिर्जा सलामत अली, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 17, बुतखाने के दरवाजे पे सोता है ब्राह्मण, तकदीर को रोता है मुसलमान तहे महराब। ये शेर किस नज्म में आया है? तो ये शेर आया है शुआए उम्मीद में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 18, माह तलात का किरदार किस दास्तान में आया है?
माह तलत का जो किरदार आया है वो आया है फसाना अजाइब में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 19, झेल में से किन शोरा ने मीर तकी मीर के रंग में शेर कहे? तो वो शोरा कौन कौन से हैं? खलीलुर रहमान आजमी, नासिर काजमी और इब्ने इंशा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 20, कसीदा मदीहु खैरिल मुरसलीन किसकी तख्लीक है? तो ये तख्लीक है मोहसिन काकोरवी की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 21, देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है, इस शेर में कौन सी सनअत लाई गई है? तो इस शेर में जो सनअत लाई गई है वो है वासिउश शफतैन, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 22, सुखन हाय गुफ्तनी का मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है कलीमुद्दीन अहमद, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 23, झेल में से कौन सी बात रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान इंशा के बारे में सही है? तो इनके बारे में जो सही है वो है ठेठ हिंदुस्तानी जबान में है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 24, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आराई को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इन्होंने तकसीम किया है हिंद आराई को 3 अदवार में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 25, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? पंजाब में जो उर्दू तसनीफ है वो है महमूद शिरानी की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 26, मुताले कायनात और तफाहुस अल्फाज को किस नक्काद ने शायर के लिए जरूरी करार दिया है? तो वो नक्काद है अल्ताफ हुसैन हाली, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 27, मोहम्मद हुसैन आजाद ने आबे हयात में उर्दू शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इन्होंने जो तकसीम किया है वो किया है 5 अदवार में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 28, बागो बहार का दूसरा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? तो वो रहने वाला था यमन का, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 29, निकातुश शोरा का ज़माने तालीफ क्या है? तो इसका ज़माने तालीफ है 1165 हिजरी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 30, क्लर्क का नगमाए मोहब्बत किसकी लिखी हुई नज्म है? तो ये नज्म है मिराजी की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 31, नज्म जदीद की करवटें किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ है वजीर आगा की, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 32, जदीदियत की फलसफियाना असास के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो इसके मुसन्निफ का नाम जो है वो है शमीम हनफी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 33, इनमें से कौन तारीखी नॉवेल निगार है? तो तारीखी नॉवेल निगार जो है वो है अब्दुल हलीम शरर, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 34, किस मुसन्निफ के फिक्शन में शऊर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? तो वो है कुर्रतुल ऐन हैदर, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 35, मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है? मंगू कोचवान किरदार है नया कानून का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि आज की इस वीडियो में सन 2020-21 के 35 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे एक और वीडियो के साथ, यानी इसका सेकंड पार्ट लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।